दोस्तों इमेजिन करिए कि आप एक इन्वेस्टर है और आपके ऑफिस में दो लोग आए हुए हैं। पहला पर्सन हाईली क्वालिफाइड है, आईआईएम से एमबीए करके आया है और उसके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है जो शायद आगे चलकर एक बड़ा प्रॉफिट कमाकर आपको दे सकता है। लेकिन ये जो फर्स्ट पर्सन है वो थोड़ा शाय है और साथ ही डिसीजन लेने में थोड़ा सा डरता भी है। वहीं दूसरी तरफ जो सेकंड पर्सन है उसका बैकग्राउंड ज्यादा कोई खास नहीं है और न ही उसके पास बिजनेस से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा है। उसने बिजनेस के बारे में जो भी कुछ सीखा है वो अपने आसपास से और मार्केट से सीखा है, लेकिन बैकग्राउंड ज्यादा मजबूत न होने के बावजूद भी वो बातचीत बड़े अच्छे से करता है और साथ ही उसकी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो भी काफी अच्छी है। बस उसका जो बिजनेस आइडिया है वो ज्यादा यूनिक नहीं है। इससे पहले भी काफी लोग मार्केट में ऑलरेडी इस आइडिया पर वर्क कर रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप दोनों में से किस पर्सन को एज एन इन्वेस्टर फंडिंग प्रोवाइड करना चाहोगे तो आप किसको चुनेंगे? तो आप में से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन को। क्यों? क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड है और साथ ही उसका जो बिजनेस आइडिया है वो यूनिक भी है और काफी दमदार भी। एक दो छोटी मोटी कमियां है उसमें, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अगर आपका ये डिसीजन है तो जान लीजिए कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डूब गया। जी बिल्कुल सही सुना आपने। इंडिया में 95% बिजनेसेस या स्टार्टअप्स के फेल होने के पीछे यही कारण है। हम जिन्हें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बताकर इग्नोर कर देते हैं वो दरअसल बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जिनके दम पर या तो बिजनेस चलता है और न होने पर डूब जाता है। अगर आपकी जगह पर इस सिचुएशन में वॉरेन बफेट जैसे कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं तो वो आइडिया के जबरदस्त होने और डिग्री पर फोकस न करके उस व्यक्ति की स्किल्स देखते और सेकंड वाले पर्सन के बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करते। यहाँ पर जिन स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटिंग या डाटा एनालिस्ट नहीं है। वो ऐसी स्किल्स है जिनके बिना बिजनेस तो छोड़िए सर्वाइवल भी अच्छे से नहीं होता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं, अगर उनको आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो लाइफ हो या बिजनेस, आपको सक्सेस 101% होना ही होना है। अब क्या है वो स्किल्स, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले जिस स्किल की हम बात करने वाले हैं वो तो लगभग हर पर्सन के लिए मैंडेटरी कर देनी चाहिए और ये है कम्युनिकेशन एंड पर्सुएशन। दोस्तों धीरूभाई अंबानी का नाम तो लगभग हम सभी जानते हैं और उनकी शुरुआत के बारे में भी हम सभी को पता है। लाइफ के स्टार्टिंग में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कपड़े का व्यापार किया, पेट्रोल पंप पर काम किया। पूरे इंडिया में उस टाइम पर हजारों लोग पेट्रोल पंप पर काम कर रहे होंगे, लेकिन हर कोई तो धीरूभाई अंबानी नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ अच्छा आइडिया नहीं था बल्कि उनके पास कम्युनिकेशन और पर्सुएशन जैसी स्किल भी थी। हमारे पास भी आइडिया है, हम भी कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन वो आइडिया किसी के पास नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि हम उसे सही तरीके से पेश नहीं कर पाते। धीरूभाई अंबानी का सबसे बड़ा टैलेंट यही था कि उन्होंने अपनी बात ऐसे रखी कि हर कोई उन्हें सुनने के लिए तैयार हो गया। उनका आइडिया, उनकी सोच और उनका पैशन सब कुछ इस तरह संवाद में ढला कि उन्होंने सिर्फ निवेशकों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को अपना फैन बना लिया। कम्युनिकेशन की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वो न केवल अपने विचारों को सबसे बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाता है बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाता है कि आपका आइडिया करोड़ों का बिजनेस बना सकता है। यही वो गुण था जो धीरूभाई के पास था। जब उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की तो बहुत से लोग उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन धीरूभाई ने इतनी मजबूती से अपनी बात रखी, अपनी सोच को इस तरह प्रस्तुत किया कि हर कोई उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर उन्होंने जो किया वो इतिहास बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के उसे सफलतापूर्वक मुकाम तक पहुंचाना संभव ही नहीं है। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे कवि हैं जो बेहतरीन कविता लिखते हैं। आपकी कविताओं में भावनाओं की गहराई है, लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी कविता को इस तरह से पेश न कर पाए कि लोग उसे सुनने के लिए खींचे चले आए। अगर आप उसे सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करेंगे तो भले ही आपकी कविता कितनी भी बेहतरीन हो, मार्केट में उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। यहाँ पर कुमार विश्वास की कहानी भी याद आती है। वो एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपनी लेखनी और कविता से एक अलग पहचान बनाई। शुरुआत में जब कुमार विश्वास के पास कोई बड़ा मंच नहीं था तब उन्होंने अपनी कविताओं को सही तरीके से पेश करना सीखा। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस की, अपनी कविता को स्टोरी टेलिंग की तरह प्रस्तुत किया। आज उनकी कविताएं सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनी जाती है। यह सिर्फ उनकी लेखनी की ताकत नहीं बल्कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का परिणाम था कि वो आज एक बड़े मंच पर खड़े हैं। उन्होंने अपनी कविता को इस तरह से प्रस्तुत किया कि वो न सिर्फ लोगों के दिलों तक पहुंची बल्कि हर किसी ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा।
कुमार विश्वास की तरह ही यदि आपके पास कम्युनिकेशन की कड़ी और प्रभावी स्किल्स हो तो आप अपने किसी भी विचार या प्रोडक्ट को इतना आकर्षक बना सकते हैं कि लोग उसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए चाहे आप कोई बड़ा बिजनेस चला रहे हो या फिर कविता लिख रहे हो, कम्युनिकेशन और पर्सुएशन स्किल्स की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना इन स्किल्स के आप अपने आइडिया को मार्केट में नहीं ला सकते। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्किल की ओर। स्किल नंबर 2, लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। दोस्तों, बिजनेस कभी एक अकेले इंसान का काम नहीं होता। एक बिजनेस को सफल बनाने के लिए एक मजबूत टीम की जरूरत होती है। अगर आपको अपनी टीम को सही डायरेक्शन में गाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना और सही तरीके से काम डिवाइड करना नहीं आता तो आपकी मेहनत एक वक्त बाद व्यर्थ हो सकती है। इलॉन मस्क को ही ले लीजिए। उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को नए आयाम दिए, लेकिन उनका यह सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआत में जब उन्होंने अपनी कंपनियों की शुरुआत की थी तो उन्हें न सिर्फ अपनी टीम के लोगों को एक डायरेक्शन देनी थी, बल्कि उन्हें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी करना था। खासकर स्पेसएक्स के स्टार्टिंग दिनों में जब रॉकेट लॉन्च अनसक्सेसफुल हो रहे थे, तब टीम को मोटिवेट करना और विश्वास दिलाना बहुत जरूरी था। इलॉन ने अपनी लीडरशिप से अपने कर्मचारियों को यह यकीन दिलाया कि यह फेलियर सिर्फ एक स्टेप है, न कि मंजिल। इसलिए हमें अभी हार नहीं माननी चाहिए। ये उनकी लीडरशिप की ही ताकत थी जिसने उनकी टीम को लगातार प्रेरित किया, और उसी का रिजल्ट है कि स्पेसएक्स आज स्पेस में क्रांति ला रहा है। एक सही लीडर वही होता है जो अपनी टीम के हर मेंबर की एबिलिटी को पहचानता है और उन्हें अपनी टीम के गोल को पूरा करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपकी टीम बिना डायरेक्शन के घूमती रहेगी और बिजनेस में सक्सेस वो तो आप भूल ही जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सब ठीक है, लेकिन लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट स्किल डेवलप कैसे करें? दरअसल इसके 3 तरीके हैं। पहला, टीम के हर मेंबर की ताकत और कमजोरियों को समझे। हर टीम मेंबर की पर्सनैलिटी अलग होती है। किसी के पास एक एरिया में स्पेशलिटी होती है तो किसी के पास दूसरे एरिया में। एक अच्छा लीडर अपनी टीम के हर मेंबर को जानता है, उनकी ताकत और कमजोरियों को पहचानता है और उसी हिसाब से उन्हें काम सौंपता है। इससे हर मेंबर को अपने काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है और पूरी टीम को एक मजबूत डायरेक्शन मिलती है। सेकंड, क्लियर गोल्स और विजन तय करें। एक टीम तभी सफल हो सकती है जब उन्हें यह पता हो कि उनकी डायरेक्शन क्या है और वे किस ओर बढ़ रहे हैं। एक लीडर के रूप में आपको अपनी टीम के लिए क्लियर और अंडरस्टैंडेबल गोल्स तय करने होंगे। ये गोल्स सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए भी हो सकते हैं। जब सभी मेंबर ये समझ पाते हैं कि वे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका उत्साह और सेल्फ बिलीफ बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने अमेज़न के स्टार्टिंग दिनों में ही अपना विजन सेट किया था कि वो इसे वर्ल्ड्स बेस्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बनाएंगे। उसी का ये रिजल्ट है कि आज पूरे वर्ल्ड में बच्चा बच्चा जानता है अमेज़न को, और यही विजन आज भी अमेज़न फॉलो करता है। थर्ड, टीम वर्क और डेलीगेशन के कंसेप्ट को सीखे। एक बिजनेस तभी सफल हो सकता है जब लीडर अपने काम का सही तरीके से डेलीगेशन करता है। हर व्यक्ति को अपनी ताकत के हिसाब से काम सौंपना और टीम के साथ मिलकर काम करना, इन दोनों का सही बैलेंस ही सफलता की कुंजी है। लीडर को समझना चाहिए कि उन्हें हर चीज खुद नहीं करनी होती, बल्कि टीम को उसकी पूरी एबिलिटी के साथ काम करने का मौका देना होता है। जैसे रिचर्ड ब्रैंसन, जिन्होंने वर्जिन ग्रुप को इतना बड़ा बनाया, वो कहते थे, अ गुड लीडर डेलीगेट्स एंड एम्पावर्स अदर्स टू लीड। इसलिए लीडरशिप सिर्फ लोगों का निर्देशन करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये लोगों की मदद करने, उन्हें समझने और सही डायरेक्शन दिखाने के बारे में है। जब आप अपनी टीम के साथ मिलकर एक मजबूत विजन और गोल तय करते हैं तो सफलता की राह आसान हो जाती है। चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्किल की ओर। स्किल नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। दोस्तों, अगर हम बात करें वो स्किल्स जो हर फील्ड में डिमांड में बनी ही रहती है, तो उनमें सबसे टॉप पर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये स्किल खासकर फ्रेशर्स के लिए बहुत डिमांडेड है। मगर अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो ये स्किल आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बिना इस स्किल के एक बिजनेस को सफल बनाना मुश्किल हो सकता है। आइए इसे एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पुराना वॉशिंग मशीन है जो बहुत धीरे काम करता है और बहुत ज्यादा पानी भी खर्च करता है। एक दिन आपको लगता है, क्या ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे मशीन कम पानी इस्तेमाल करे और जल्दी काम करे? इस पर आप सोचते हैं और अंत में एक नया मॉडल डिजाइन करते हैं जो कम पानी खर्च करता है और जल्दी काम करता है। इस नए वॉशिंग मशीन से लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है और वे इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं।
यह एक एग्जाम्पल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जब आपको किसी समस्या का हल निकालने के लिए सोचने का तरीका आता है तो आप न सिर्फ उसे सुलझाते हैं बल्कि अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझकर उन्हें सही प्रोडक्ट भी प्रदान करते हैं। इससे आपकी सेल्स बढ़ती है, लोग आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं और आपको मुनाफा मिलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको इस तरह से बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका देती है कि आप हर मुश्किल को एक अवसर में बदल सकते हैं। जब आप किसी भी चुनौती का समाधान जल्दी और सटीक तरीके से ढूंढ लेते हैं तो आपका बिजनेस मजबूत बनता है और आप सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। इसलिए इस स्किल को अपने जीवन और बिजनेस में अपनाइए, क्योंकि ये किसी भी नए प्रोडक्ट या सर्विस को ग्राहकों तक पहुंचाने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट, फोर्थ स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल। दोस्तों, एक अच्छा फैसला आपके पूरे करियर को बदल सकता है और कभी कभी एक गलत फैसला भी आपकी जिंदगी को दिशा बदलने पर मजबूर कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है MS धोनी का। जब MS धोनी को पहली बार भारतीय टीम का कप्तान बनाया जा रहा था तो लगभग पूरे इंडिया में इस फैसले पर सवाल उठ रहे थे। और इसके बाद भी जब वो नए नए खिलाड़ियों और न्यू कमर्स को टीम में खेलने का मौका दे रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि धोनी कैप्टनसी के लिए सही चॉइस नहीं है, क्योंकि उस वक्त टीम में एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं थी और ऐसे में न्यू कमर्स को खिलाना सभी को ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन धोनी ने इस डिसीजन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। धोनी ने कहा, एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अब टाइम है इसे सही साबित करने का और रिजल्ट आपके सामने है। रेस्ट इज द हिस्ट्री। धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफलता दिलाई। उनके द्वारा लिए गए फैसलों ने उन्हें और टीम को बहुत सारी खुशियां दी। और यही नहीं, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आप तब भी देख सकते हैं जब उन्होंने अचानक अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। यह एक और बड़ा और चौंकाने वाला फैसला था, लेकिन धोनी ये अच्छी तरह से जानते थे कि वे ये संन्यास क्यों ले रहे हैं। रिजल्ट फिर से आपके सामने है। एक न्यू एनर्जी और अवतार में अपना कमबैक और IPL में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार जीत दिलाते जाना। तो एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास डिसीजन मेकिंग की अच्छी स्किल हो, वरना तो आप अपने बिजनेस या टीम को उस डायरेक्शन में ले ही नहीं जा पाएंगे जहां से उसे सक्सेस प्राप्त होगी। आपको इस बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि कब कौन सा डिसीजन लेना है, विदाउट एनी डिले एंड कंफ्यूजन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 4 लाइफ चेंजिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने जाना कम्युनिकेशन एंड परसुएशन स्किल के बारे में। उसके बाद लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स की इंपॉर्टेंस को समझा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया वर्ल्ड की सबसे डिमांडिंग स्किल के बारे में, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और सबसे एंड में बात की सबसे जरूरी स्किल के बारे में, यानी डिसीजन मेकिंग स्किल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।